अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएसएफ में अप्लाई करने वालों में ऐसे कई कैंडिडेट्स मौजूद है जो कि फ़िज़िकल टेस्ट पास कर लेते, रिटन टेस्ट पास कर लेते, लेकिन फ़ाइनल इंटरव्यू में उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। हालांकि उनकी क्वालिफ़िकेशन पूरी होती है, वो रनिंग बआसानी पास कर लेते हैं। इसकी वजह ये होती है कि इनसे फ़िज़िकल, मेडिकल और रिटन टेस्ट में कुछ ऐसी गलतियाँ हुई होती हैं जो कि इंटरव्यूअर को पता होता है और उनका रिकॉर्ड पूरा इंटरव्यूअर के सामने पड़ा होता है, लेकिन इनको समझ नहीं आता कि इंटरव्यूअर को हमसे क्या चाहिए, आखिर हमारी मेहनत पूरी ज़ाया क्यों हो जाती है। हमें समझ नहीं आता कि इंटरव्यूअर हमसे मांग क्या रहा है और हम किन गलतियों की वजह से रिजेक्ट हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एएसएफ के सिलेक्शन प्रोसेस का कंप्लीट गाइड करने वाला हूं कि कब आप लोगों के स्लिप अपलोड होंगे, कैसे आपने डाउनलोड करना है, फिजिकल टेस्ट कब कंडक्ट किया जाने वाला है, कितने मार्क्स लेने हैं और रिटन टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, कितने आपने मार्क्स लेने हैं, कितने मार्क्स लेने वालों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है और फाइनल इंटरव्यू में कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है और किन गलतियों से बचना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिज़िकल टेस्ट की, क्योंकि आपको पता है कि एएसएफ वालों से सबसे पहली मुलाकात आपकी फ़िज़िकल में ही होती है। फ़िज़िकल टेस्ट के स्लिप कब अपलोड होंगे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन आपको पता है कि 2 बार डेट एक्सटेंड हो चुकी है। पहले 13 से 15 और फिर 15 से 19 तारीख कर दी और अब इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 15 फरवरी तक आप लोगों के इंशाल्लाह फ़िज़िकल कंडक्ट किए जाएंगे। इससे हो सकता है कुछ दिन पहले स्लिप अपलोड हो जाए, हो सकता है 14 को हो जाए, हो सकता है 15 को स्लिप अपलोड हो जाए। फिजिकल टेस्ट की स्लिप डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने रेडी हो जाना है, प्रिपेयर करना है खुद को फिजिकल टेस्ट के लिए। 1 वीक बाद आप लोगों का फिजिकल टेस्ट होता है। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने सुबह 8:30 बजे वहां पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है। ओरिजिनल CNIC, आपका डोमिसाइल, DMC, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं साथ लेके जाना है। उसके बाद रनिंग सबसे पहले होगी जिसके 10 मार्क्स होते हैं। कितनी रनिंग होगी वो आपको पता है, यहाँ पर लिखी भी हुई है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। पुशअप्स जो कि सिर्फ मेल के लिए है, सिटअप्स जो कि सिर्फ मेल के लिए 22 आपने पूरे लगाने हैं। 10 मार्क्स इसके हैं और 10 फिजिकल टेस्ट में जो कि रनिंग के हैं। मेडिकल के कोई मार्क्स नहीं होते। और उसके बाद आप लोगों ने हाइट चेक करवानी है। हाइट अगर आधी इंच भी कम हो तो रिजेक्ट हो जाएंगे। इस चीज़ के लिए आपने माइंड बना लेना है कि आपकी हाइट पूरी होनी चाहिए। फीमेल का भी बिल्कुल यही है। चेस्ट जो कि सिर्फ मेल का देखा जाता है 33-34 होना चाहिए, इसमें भी कोई कमी पेशी नहीं होगी। अगर हो जाती है वैसे सेंटर पे डिपेंड करते हुए आपको कहेंगे कि पुशअप्स लगाए थोड़ी देर। और उसके बाद आई साइट जो कि ग्लासेस के बगैर 6x6 होनी चाहिए। इसमें फ़िज़िकल में ये राज़ है कि आपने 20 के 20 मार्क्स लेने हैं। अगर 20 के 20 नहीं ले सकते तो 19 ले ले, 19 भी नहीं ले सकते तो 18 आपने लेने ही लेने हैं। 18 से कम मार्क्स नहीं लेने। मैंने लिखे हुए यहाँ पर रनिंग के 10 मार्क्स है और पुशअप्स के 5-5 है। पुशअप्स के 5 है, सिटअप्स के 5 है, आपने 10 के 10 ये लेने हैं। तो अगर कम हो जाए, 18 तक हो जाए, कोई इशू नहीं, लेकिन 19 कोशिश करें आपके हो जाए। इसके बाद बात आती है रिटन टेस्ट की, जो कि एक मेन पॉइंट है। इसके बाद आपका इंटरव्यू और फिर सिलेक्शन होगा। अगर आपको पता है कि एसएफ में इसका रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया जाता कि आपने कितने मार्क्स लिए, बस शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को मैसेज किया जाता है या उनका स्लिप अपलोड किया जाता है कि आपका रिटन टेस्ट पास हो चुका है, इंटरव्यू के लिए इस डेट को आ जाए। ये फिज़िकल टेस्ट के 2 महीने बाद कंडक्ट किया जाता है और इसका लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, प्योर इंग्लिश है, इसमें कोई उर्दू नहीं है। और उसके बाद बात आती है एमसीक्यूज़ के, जो कि 50 एमसीक्यूज़ होंगे और इसके 50 मार्क, यानी एक एमसीक्यू ठीक से सॉल्व करेंगे तो उसका 1 मार्क आपको मिलेगा। और उसके बाद टाइम 1 घंटा दिया जाता है, यानी 1 घंटे में आपने पूरा पेपर कवर करना होता है। सिलेबस आपको पता है कि इसके मेजर सब्जेक्ट्स, ये सिलेबस अनाउंस नहीं किया जाता। इसके इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, इस्लामियात है, पाक स्टडी है और ये जनरल साइंस भी इसके साथ है। ये जो मैंने बाकी लिखे हैं मैथ है और एएसएफ के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है और इसके अलावा आईक्यू के भी कुछ क्वेश्चन है जो कि मैथ के ही होते हैं। ये चीज़ें अनाउंस नहीं की जाती हैं। मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस जो कि मैंने पास किया है काफ़ी दफ़ा। इसमें ऐसे नहीं होता, ना उर्दू ना इंग्लिश, ये चीज़ें आप ज़हन से निकालें। कोई लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं होते कि आपने लिखना होता है, बस आपने टिक करना होता है। इसके बाद वो मैं आपको बताऊँगा कि क्या टिप्स है इसके लिए। नेगेटिव मार्किंग इसकी नहीं, आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। जो आप गलत सॉल्व करेंगे तो आपकी जो सही की है उसके मार्क्स कटेंगे, लेकिन एएसएफ में ऐसा नहीं है। आपने 45 प्लस मार्क्स लेने मिनिमम, यानी आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। 45 यानी 45 से अबव आपकी जो करेक्ट आपने टिक की है वो 45 से अबव होनी चाहिए। यानी 45 क्वेश्चन आपकी बिल्कुल टिक हो तो शॉर्ट लिस्टिंग का कोई चांस है। वैसे आपको पता है कि आपके प्रोविंस पे डिपेंड करता है कि आपका मेरिट कितना बना है। कैंडिडेट ज़्यादा है तो मेरिट कम होता है, कैंडिडेट्स कम है, सीट ज़्यादा है तो फिर मेरिट थोड़ा सा हो सकता है 40 वालों को भी बुला ले, लेकिन पंजाब की सीट ज़्यादा है तो इस तरह से फिर हो सकता है। वहाँ पे लोगों की क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा है, किसी की हाइट, ये मैं आपको आखिर में बताऊँगा किन लोगों को रेफ़र किया जाता है। अच्छा, फ़िज़िकल में आपको बताया मैंने कि कितने मार्क्स लेने हैं। इसमें आपने कोशिश करना है 49
नहीं हुआ 48, वो भी नहीं हुआ 47, मिनिमम आपने 45 मार्क्स लाजमी लेने हैं। अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर आप ये ज़हन से निकाल लें कि आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर आपकी फ़िज़िकल में अच्छे मार्क्स है तो फिर कोई चांस है। उसके बाद बात आती है फ़ाइनल इंटरव्यू की, जो कि एक फ़ाइनल सिलेक्शन भी हम इसे कह सकते हैं। ये रिटन टेस्ट के 2 मंथ बाद कंडक्ट किया जाता है और उसके बाद बात आती है इसके ड्यूरेशन के कि कितना लंबा इंटरव्यू होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितने नॉलेज है, कितना आप उसको एंगेज रख सकते हैं। और उसके बाद है मार्क्स, 20 के मार्क्स हैं, ऐसे 2 होते हैं, 5-5 इसके मार्क्स होते हैं, यानी 10 मार्क्स ऐसे के होते हैं। लैंग्वेज आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी क्वालिफ़िकेशन है। आप उर्दू में इंटरव्यू देते हैं, इंट्रोडक्शन जैसे आप करेंगे, क्वेश्चन भी वैसे ही आपसे होगा। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन योर ऑल ओवर परफॉर्मेंस। ये मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ कि व्हाई दे रेफर यू। दोस्तों, अब बात आती है उन टिप्स की जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे कि वो आपको ही क्यों रेफ़र करे, क्यों आपको सेलेक्ट करे, हालांकि लाखों कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको इम्पोर्टेंस दी जाती है। सबसे पहले बात आती है मार्क्स इन फिज़िकल। आपके 18 प्लस मार्क्स होने चाहिए। 19 हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 19 हो तो और अच्छा है, 20 हो तो फिर आपकी फ़िज़िकल के बाद यानी रिटर्न टेस्ट में भी आपके अगर थोड़े मार्क कम हो तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद हाइट, हाइट को एसएफ में आपको पता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हाइट आप चेक करें, उनकी हाइट सबसे यानी आर्मी में भी इतनी हाइट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जितना कि एसएफ में दी जाती है। उसके बाद बात आती है मार्क्स इन रिटन टेस्ट मस्ट बी 47 होने चाहिए। 47 नहीं हुए तो कम से कम 46 होने चाहिए। अगर वो भी नहीं हुए तो पास होने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके प्रोविंस पे डिपेंड करता है कि कितने सीट है, कितने कैंडिडेट्स वहाँ पर इंटरव्यू के लिए आएंगे, उसके मुताबिक आपको फिजिकल में भी आपको देखा जाता है कि हो सकता है आपकी हाइट ज़्यादा हो और फिर मार्क्स थोड़े से इधर रिटर्न में कम हो तो फिर भी कोई चांस बन सकता है। योर इंटरव्यू मस्ट बी लॉन्ग। इंटरव्यू जितना लॉन्ग होगा उतना ही आपका फ़ायदा है, जितना आप उन्हें इंगेज रखेंगे। वो एक क्वेश्चन करे तो आप उस पर लगे रहे जब तक वो आपको ना कहे कि बस कर जाए। कुछ लोगों से वो कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें उन्होंने पूछा कि जी स्विस कनाल कहाँ पर है, तो वो बस बता देते हैं कि स्विस कनाल इजिप्शियन पे मौजूद है या इस तरह के 2 कंट्रीज़ के दरमियान है। लेकिन कुछ लोग उसको कंप्लीट डिटेल्स में चले जाते हैं कि ये कब बनाया गया था, स्विस कनाल कहाँ पर है, इसकी लेंथ क्या है, इसका मकसद क्या है, कंप्लीट उसको गाइड कर लेते हैं और फिर इंटरव्यूअर थोड़ा-सा उसके मार्क्स भी वहाँ पर लिख देता है कि ये बंदा वाक़ई थोड़ा-सा इसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है। और एक बात आप लोगों को बता दूँ कि जो अक्सर लोग कहते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा हो तो रेफ़र किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉलेज विद स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके पास जो नॉलेज है उसे अच्छे से आप लोगों ने वहाँ पर इंटरव्यूअर को गाइड करना है, तो तभी आपका कोई चांस बन सकता है। अक्सर लोग घबरा जाते हैं और उनके पास जो नॉलेज होती है वो भी वहाँ पर गाइड नहीं कर पाते, उनको समझा नहीं पाते। उसके बाद 2 मंथ बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। अगर आप कि अल्लाह ने चाहा सिलेक्शन हुई। ट्रेनिंग की ड्यूरेशन आपको पता है कि 8 मंथ्स है और इसकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 41 प्लस सैलरी है। यूनिफ़ॉर्म आप देख सकते हैं, ये इसका यूनिफ़ॉर्म है। कंप्लीट मैंने आपको गाइड किया है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मुझसे ग्रुप में आप लोगों ने किए थे वो मैंने आपको कंप्लीट गाइड कर दिए। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट ये चीज़ें आपको वहाँ पर मैं सिखाऊँगा इंटरव्यू तक, सिलेक्शन तक।